सीयूईटी का आज पहला दिन पेपर था और आज बहुत सारे सब्जेक्ट्स का पेपर हुआ। जीएटी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, साइंस के सारे डोमेन, कॉमर्स के सारे डोमेन, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज के, मतलब मल्टीपल पेपर्स हो रहे हैं क्योंकि मल्टीपल पेपर्स बने हैं। हर बच्चे का मतलब हर शिफ्ट में पेपर का लेवल अलग हो सकता है, हर चीज अलग है। हमारी टीम ग्राउंड पे गई, बच्चों से हमने बात भी किया और अभी आपने शॉर्ट्स देखा भी होगा, बहुत सारे हमने बच्चों के रिव्यूज डाले। तो नीतीश सर गए थे, अमित सर गए थे, ये लोग ग्राउंड पे जाके बच्चों से बात किए और हमने यहाँ बहुत सारे बच्चों से बात किया। तो एक जनरल एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूं कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा साइंस डोमेन की, जीएटी लैंग्वेज की भी बात करूंगा। ठीक है ना, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, तो ज्यादातर देखिए बच्चों ने क्या हुआ, एक साथ कई सारा पेपर हो रहा है तो उनको मेमोराइज नहीं रह पा रहा है क्योंकि ऑनलाइन पेपर है। तो वो 3 पेपर एक साथ देके आ रहे हैं तो लास्ट वाले का ही याद रख रहे हैं। ठीक है, बट उनका कहना था कि फिजिक्स डोमेन जो है वो लेंदी आ रहा है, टाइम कंज्यूमिंग आ रहा है, कठिन नहीं आ रहा है, लेंदी आ रहा है। इसका मतलब कि अगर आपको ट्रिक्स आते हैं, आपको करने का आसानी तरीका आता है, क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस है तो आप अच्छा कर सकते हो। बायोलॉजी डोमेन में उन्होंने कहा कि जो एनसीईआरटी से पूरे सवाल थे और सेम केमिस्ट्री से भी कि एनसीईआरटी से पूरे सवाल थे। बस उन्होंने बोला, जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि इवोल्यूशन से सर ज्यादा क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, उन्होंने बोला जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आ गए थे और प्योरली सारे एनसीईआरटी। कुछ तो उन्होंने बोला कि जैसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्पलर एक किताब आती है वहां से सर हमने पढ़ी थी, वो भी था। और जो मैराथन सेशन वगैरह कराए जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे। ठीक है, केमिस्ट्री का मैं थोड़ा आपको डिटेल एनालिसिस बता देता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा अगर मुझे पूछेंगे तो जनरली थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा सा आगे की तरफ पुश होता हुआ पेपर दिखेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री से भागते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री ही आपका ज्यादा इस बार पूछ लिया है। ठीक है, बट बच्चों से जब हमने बात किया तो उन्हें तो इजी टू मॉडरेट लगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जब फिजिकल केमिस्ट्री आती है तो सताती है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो ये भी एनसीईआरटी से है पूरी सवाल। ठीक है, फिजिकल के 15 से 20 सवाल थे। अब एग्जैक्ट कितने सवाल थे देखो बाबू कहना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चों ने बताया उसके बेसिस पे एनालिसिस करके हम बता पाएंगे ना। ठीक है, अब उसके बाद ऑर्गेनिक के सवाल थे और उसके थोड़े से कम, और इनऑर्गेनिक सबसे कम क्वेश्चंस थे। ठीक है, ज्यादातर पोर्शन आपके केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है बट क्वेश्चन ज्यादा फिजिकल से आए थे, जैसे सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इन सबसे इजी क्वेश्चन आए थे। हाफ लाइफ से सवाल आ गया था आपका। ठीक है ना, इस तरीके के बहुत ट्रिकी क्वेश्चन छोटे छोटे आ गए थे। एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया था, एक का 57 नंबर है उसका एलिमेंट का। आयंस के कलर पूछा था बाबू। ठीक है ना, KMnO4HCl का रिएक्शन ऐसे जो कराते हैं वो पूछ लिया था। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन पूछ लिए थे। नेम रिएक्शन की अभिषेक सर ने पूरी सीट ऐप में दी है, आप जाके देख लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ में डलवाया था और सर ने बोला था पढ़ लेना। ठीक है ना, उसके बाद नेम रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वही मतलब फिजिकल आए हैं लेकिन आसान है। तो अगर आप फिजिकल से डरते रहे होगे तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, अदरवाइज तो आपके लिए पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है ना, टॉलेंस रिएजेंट आ गया था, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ गया था। तो ये सब पेपर का लेवल था साइंस डोमेन के लिए। अब थोड़ा सा लैंग्वेज पे आ जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी पे। ठीक है ना, तो देखो आरसी मतलब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पद्य और गद्य होता है। ठीक है ना, पद्य तो नहीं आया था, ज्यादातर बच्चों ने बोला गद्य ही आया था। कुछ बच्चों ने बोला 3 आया था, कुछ बच्चों ने बोला 2 आया था। ठीक है, मुझे लगता है सुनने समझने में, उनको समझने में थोड़ा वो लगा होगा कि 3 पिछले साल भी आया था तो इस साल भी 3 आने की संभावना थी। ठीक है ना, तो 3 आरसी आया था आपके। ठीक है, पर्यायवाची, विलोम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में आया था, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि लैंग्वेज का पेपर पिछले साल की तरह ही इस बार भी आसान था। एक भी बच्चे ने ऐसा नहीं बोला कि पेपर कठिन था। तो अगर, क्योंकि लैंग्वेज का सिलेबस ही बहुत लिमिटेड है, छोटा है, तो ढंग से अगर आपने पढ़ा है और जो भी हमने मैराथन सेशन कराए थे वहीं से क्वेश्चंस ज्यादातर आ रहे हैं, तो आप जाके अभी भी प्लेलिस्ट में सेशन है उसको देख सकते हो। ठीक है ना, रीअरेंजमेंट्स वगैरह से क्वेश्चन आए थे। अब आ जाते हैं जीएटी पे, जिसका आप सभी को इंतजार था। ठीक है, जीएटी बच्चों को टाइम कंज्यूमिंग बहुत लगा। ठीक है ना, टाइम कंज्यूमिंग इन सेंस कि उनको 50 क्वेश्चन करने थे, उनको लगा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा समय मांग रहे थे। और ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं भाई क्योंकि जब तभी तो आपका टाइम किल किया जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रीजनिंग इस बार टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा ले लिया। ठीक है, हर बार न्यूमेरिकल एबिलिटी लेता है, इस बार बच्चों को रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लगा। हालांकि टॉपिक सिमिलर ही है जो पढ़ाए गए, आप बना सकते थे अगर तुम्हें ट्रिक पता है, तुम्हें बनाने का तरीका पता है, क्वेश्चन सब पढ़े पढ़ाया है। ठीक है ना, जो भी बच्चों ने बोला है। ठीक है, जैसे कैलेंडर से सवाल आए, लॉजिकल रीजनिंग से सवाल आ गए, आपके अल्फाबेट से सवाल आए। अब क्या ही सवाल बनाएगा, अल्फाबेट में कुछ भी बनाएगा, लेकिन यही अब गिनोगे एक एक तो करके बहुत लेंथी हो सकता है। मिरर इमेज से, और मैंने बोला था नॉन वर्बल से आएगा क्वेश्चन और यहां से दबा के क्वेश्चन आया, जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इमेज बेस्ड 7-8 सवाल आए थे नॉन वर्बल से, इन बच्चों का कहना था। सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल आया,
वेन डायग्राम से कुछ बच्चों ने बोला, कुछ ने नहीं बोला, ठीक है ना, शायद समझने में उनको देरी, वो समझने में गलती हुई होगी। प्रॉब्लम ये बाबू कि 3 पेपर लगातार बच्चे दे रहे हैं, ठीक है। अब 3 पेपर देने के बाद उनको मेमोराइज करके रखना, ये भी एक बड़ी टास्क है, ठीक है। फिर भी कुछ बच्चों को मेमोराइज था तुरंत, इसीलिए सेंटर्स पे हमने पूछा है। और अगर आपने अभी पेपर दिया है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर पेपर जो भी आपको याद है, ठीक है, उसको जरूर भेजिए ताकि बाकी बच्चों को हेल्प हो, ताकि उनको भी हेल्प हो, ठीक है ना। आगे अगर बात करूं मैं आपको मैथमेटिक्स की, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट की, तो उसमें मेंसुरेशन से सवाल आ गए, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरीके से पोर्शन से सवाल आए। CISI से सवाल आ गए थे, तो बेसिक वही क्वेश्चन आए थे, बहुत कठिन नहीं थे। अगर आपने किया तो कर लिया होगा। रीजनिंग थोड़ी लेंदी थी, ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के भी थे। जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आए थे बाबू, और हम लोगों ने जनरल साइंस के सेशंस कराए हैं, ठीक है ना। जनरल साइंस के मैराथन भी हमने एक लिया था, और जो अपने पेड कोर्सेज में भी हमने जनरल साइंस पूरा डिटेल में 7-8 लेक्चर में पढ़ाया है। उसके जो नोट्स दिए थे वहीं से सवाल आए। तो अगर आप जनरल साइंस कई सारे चैनल्स पे नहीं पढ़ाए जा रहे, कई जगह नहीं पढ़ाया गया है, तो पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां से भी कई बच्चों ने तो बोला 3-4 सवाल आए हैं, कई बच्चों ने तो ज्यादा भी बोला। स्टैटिक जीके में एग्जैक्ट जो स्टैटिक पोर्शन है वो वाला तो नहीं आया, पर हिस्ट्री पॉलिटी से ज्यादातर क्वेश्चन आए, बच्चों को ऐसा फील हो रहा था, ठीक है। करंट के भी 2-3 सवाल आए हैं, ठीक है। किसी किसी में ज्यादा सवाल आए, क्योंकि हमें लग रहा है कि पेपर भी तीन पेपर लगातार था, तो हमें लग रहा है 3 तरीके का पेपर था। जिनका 9 से 10 में था उनका अलग था, 10 से 11 वालों का अलग था, 11 से 12 वालों का। अब जब आएगा पेपर, जब इसकी आंसर की आएगी तभी पता चल पाएगा, ठीक है। बट ये तो तय है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, पेपर बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के बनेंगे। तो ये GAT का आपके सामने जो रिव्यू मुझे लगा था, ठीक है, ओवरऑल रिव्यू था। बाकी हम लोग लाइव आ रहे हैं, अभी लाइव आके आपको पूरा एक एक क्वेश्चन बताएंगे, आपको कैसा लेवल है क्या बताएंगे। आप पेपर एक एक क्वेश्चन हमें भेजिए, हम इसीलिए चाहते हैं कि हम आपको जब वीडियोस बनाए तो आपको कुछ जेन्युइन चीजें बताएं, ठीक है, ताकि आपको उससे फायदा हो बाबू। हम ये नहीं चाहते थे, हम चाहते तो तुरंत लाइव आ सकते थे, क्योंकि मैं यही स्टूडियो में ही था, और सर लोग अमित सर, नीतीश सर, ये पूरी टीम हमारी ग्राउंड पे थी, तो वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस बता रहे थे। पर हमने सोचा एक बार जब पूरी एनालिसिस हमें पता चल जाए, 2-4 बच्चों से बात करके नहीं, जब तक 100-150 बच्चों से हम बात न कर ले, तो अलग अलग 10-12 सेंटर्स पे जाके सर लोगों ने बात किया है, अलग अलग टीचर्स ने हमारे, तो हम एक लेवल यहां पे निकाल पाए। बाकी आप क्वेश्चंस जरूर भेजिए, धीरे धीरे मेमोराइज करके, जो भी याद आ रहा है लिख के कॉपी पे पन्ने का फोटो करके भेजिए, ठीक है। बाकी हम लोग देखिए इसके बेसिस पे अब आने वाले सेशंस लगाएंगे, कैसे इसके बेसिस पे क्लासेस चलेंगी ये आपको बताएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों, बाय बाय।